प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पाखंड के दरवाजों को बंद करके ईमानदारी के कमरों में जाएं और आपके ऊपर वह तेल उंडेल देगा। सब प्रकार के संसार के लिए सब दरवाजों को बंद करें और प्रभु के पास जाएं। पूरे हृदय से उसे निहारें, उसे पुकारें। वही है तेल का सोता जो आपके ऊपर पाखरू उंडेल देगा। आपके कुप्पी में, आपके दीवे में और आपकी मसाल में वह तेल भर देगा ताकि लगातार आप जलते रहें। पाखंड के जब तक आपके दरवाजे नहीं बंद होंगे और आप ईमानदार नहीं होंगे परमेश्वर के सम्मुख, आपको तेल नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके जलते रहने के लिए, आपके अंदर पवित्रताई बनी रहने के लिए, वफादारी बनी रहने के लिए, ईमानदारी बनी रहने के लिए। परमेश्वर का स्वभाव कल तुम में आया था, वह आज है, और यह स्वभाव तुम्हें बना रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर तेल हो। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वह मसा, वह सामर्थ, वह विजडम, वह पावर उतर आएगी आपके ऊपर और आपके सब बंधन टूट जाएंगे। हर वह हमारी चीज वह जिंदा करेगा। आज हम उसी सीरीज पर फिर से आगे बढ़ेंगे, ज्योति की संतान, जो हमने बताया था आपको, और उसमें ज्योति के समान चमकते रहना आज हम सीखेंगे। आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा और आप एक प्रकाश के समान चमकते रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम चमकते रहें। समझ रहे? मैं स्टार्ट करूं? सभी तैयार हैं? प्लीज हाथ दिखाएं। ओके, प्रेज गॉड। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। आपके जीवन के विषय में, मेरे जीवन के विषय में। आमीन। सो स्टार्ट करते हैं। ज्योति के समान चमकते रहना। समझ रहे हैं आप? चमकना अलग चीज है, चमकते रहना ये अलग चीज है। राइट? चमकना अलग चीज है और चमकते रहना यह फ्यूचर और उससे आगे भी बढ़कर जाता है। मींस आगे और आगे और आगे यह चलता रहेगा। ज्योति जो चमकी वह चमकती रहेगी, ना चमकी थी। समझ पा रहे हैं आप? चमकी थी, ठीक है, चमकती रहेगी, यह उससे आगे जाता है। समझ रहे? ज्योति की संतान के समान चमकते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ। बस यहीं तक। या ऑल राइट, या लिखा है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल आए ना? प्रभु आए, आया तो है, बस ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फल जो तुम में है वह बना रहे। समझ रहे? हमारे लाइफ में बहुत बार ज्योति के फल होते हैं। ज्योति के फल हमारी लाइफ में होते हैं। जैसा पौल कहता है कि अब अंधेरा बहुत बीत गया, रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के निष्फल कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियार को धारण करो और उस पर चलो। ज्योति के फल हमारी लाइफ में आते हैं, पर वो क्या बने रहते हैं, यह जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? ज्योति हमारी लाइफ में आई, ज्योति के फल हमारी लाइफ में नजर आए, पर क्या वो बने रहते हैं? वह हमें विद्यमान है आज भी, यह जरूरी है। कहीं वो उनको हमने खो तो नहीं दिया? जो प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के लिए पहले था, कहीं अब वो मुझ में कम तो नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं आप? जो प्रेम कल मेरे अंदर परमेश्वर के लिए था, कहीं आज वो कम तो नहीं हो गया? क्या वह मुझ में बना है? क्या वह मुझ में बना है? क्या वह ज्योति के समान चमक रहा है? कल मेरे अंदर बहुत अधिक भूख और प्यास थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए, कहीं आज वो कम तो नहीं हुई? समझ पा रहे आप? कहीं वो कम तो नहीं होगी? वो कल थी, आज है और कल होगी, यह जरूरी है। फल आया है, ठीक है, क्या यह बना रहेगा? क्या यह बना है? समझ पा रहे हैं आप? अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे,
बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ पा रहे ना? अगर मेरी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में बनी रहे, सिर्फ बनी नहीं थी, बनी रहे, और जो कुछ मांगोगे तुम तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम उसकी बातों में बने थे, यह बहुत अधिक जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि क्या हम उसमें बने रहते हैं। बुद्धिमान होना जरूरी है, बुद्धिमान है, पर क्या हम बुद्धिमान बने रहते हैं? हमारे अंदर नम्रता है और हमारे अंदर नम्रता है, ठीक है, क्या हम नम्र बने रहते हैं? यह जरूरी है। बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा आपने जिनका स्वभाव कल कुछ और था लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुके। समझ पा रहे? और यहां पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल वो बिल्कुल टिमटिमाती हुई बत्ती थे, राइट? समझ रहे हैं आप? टिमटिमाती हुई बत्ती, कैसे बोलेंगे इसे? आपने दिया जलता हुआ देखा होगा कई बार, वो ऐसे स्लो और फास्ट होता है ना? टिमटिमाती हुई कल बत्ती थे और आज उनके लिए जरूरी था कि वो एक लगातार जलने वाले दिए होते। समझ पा रहे? अगर ये टिमटिमाते ही रहे, टिमटिमाती बत्ती बने रहे तो यह ठीक रहेगा? इनके लिए जरूरी है अभी टिमटिमाती बत्ती से लेकर अभी लगातार जलने वाले प्रकाश बन जाए। समझ पा रहे? या जलते रहे, या सिर्फ जले ही ना पर जलते रहे। समझे? हम टिमटिमाती बत्ती थे, हम टिमटिमाते ही रहेंगे तो कैसे प्रकाश दे पाएंगे दूसरों को? टिमटिमाते ही रहे फिर प्रकाश नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए जरूरी है हम लगातार जलने वाली बत्ती बने, लगातार जलने वाली रोशनी हो, दीवे हो। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही वे तुम में बनी रहे। मैंने तुम्हें ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ, थोड़ा फल नहीं, तुम बहुत सा फल लाओ और वह फल तुम में बना रहे। तुम कल पाक थे, ठीक है, पाक बने रहो। कल धर्मी थे, आज धर्मी हो, धर्मी बने रहो। समझ रहे? दीन थे, दीन हो और दीन बने रहो। दैट्स अमेजिंग। यह बहुत अद्भुत बात है कि जो हम में है वह हमें बना रहे, जो बुराइयां हम में थी वह जाएं और जाती रहे। समझ रहे? ये नहीं कि आई गई फिर आई गई फिर आई गई फिर आई गई, ऐसे नहीं। समझ पाए? इसके लिए आपको लड़ना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, पर हमेशा ज्योति के समान जलते रहना। परमेश्वर की संतान जो ज्योति है उसके लिए जरूरी है कि ज्योति के समान वह चमकती रहे। ना चमकती है सिर्फ यहां तक ना रहे, चमकती रहे। समझ पा रहे ना आप? समझ पा रहे? ओके, आइए वचन में से देखेंगे। मत्ती 5:14 और 15। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। सभी ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है मींस वह कभी भी छुप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, तुम एक ज्योति हो और तुम ऊंचे पर रखे गए हो और तुम कभी छुप नहीं सकते। समझ रहे? कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु ऊपर रखता है ताकि उसके द्वारा घर के सब लोगों को प्रकाश मिले। अब सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक दृष्टांत के तौर पे यूज कर रहे हैं दिया, और दिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूज किया कि दिया, कोई भी जो दिया जलाकर उसे पैमाने के नीचे नहीं रखता, यानी किसी की वस्तु के नीचे उसे ढक नहीं देता, बल्कि उसे ऊंचे स्थान पर रखता है ताकि बहुत सारे लोग उसके द्वारा प्रकाश को प्राप्त करें। समझ रहे आप? बहुत सारे लोग उसके द्वारा प्रकाश को प्राप्त करें, रोशनी को हासिल करें। आपको पता है लाइट, आग एक ऐसी चीज है, दिया से क्या निकलता? आग, उजियाला आग से निकलता ना। आग, आप समझे, सभी ध्यान रखें, थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। सोचो, दिया है और वह जल रही है, और कब तक जलेगी वो? जब तक उसमें तेल रहेगा। लेकिन उसको जलते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें लगातार 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 तेल हो। हम एक दिया है और हम जल रहे हैं, और जल किस चीज से रहे? ऑयल से। पर आप जानते हैं तेल किस चीज को प्रकट करता है बाइबल के अनुसार?
राइट, पाक रूह पवित्र आत्मा को हम जलते रहे, उसके लिए हमें ऑयल की जरूरत है। समझ पा रहे आप? प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, वहां पर एक दृष्टांत के तौर पर उन्होंने यूज किया, आप एक दीवे के समान हो और तुम जलते रहो ताकि बहुत सारे लोग प्रकाश को पाएं। और आपको जलने के लिए ऑयल चाहिए। समझ पा रहे आप? ऑयल, आग अगर आप यहां पर जलाएंगे कुछ समय तक जलेगी और जहां से जलती रहेगी उसके बाद बुझती जाएगी। देखा आपने? अगर कुछ जलने के लिए उसे ना मिले तो फिर आप बुझती जाएगी। एक दीवा रख दो आप और उसके बाद कुछ समय तक जब तक उसमें ऑयल है जलेगी, लेकिन जब वो ऑयल खत्म हो गया वो बुझ जाएगी, वो बंद हो जाएगी। क्यों? ऑयल नहीं है। आप एक दीवे के समान हैं, आप एक दिया है, और जिसके लिए प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हें लगातार जलते रहना है। तुम्हें फल आए और वो फल लगातार तुम में बने रहे। कल तुम गुस्से से किसी से बात कर रहे थे, आज तुम नहीं कर रहे हो, या सिर्फ यहां तक ना रहे कि आज तुम गुस्से से बात नहीं करो, या कल भी ना हो तुम में, और ये लगातार बना रहे। कल तुम में घमंड था, आज परमेश्वर ने तुम में से घमंड को निकाला है, तो कल भी तुम घमंड से आजाद जीवन जीना। कल तुम में रुपए का लालच था लेकिन आज तुम में नहीं है, परमेश्वर ने इसे निकाला। आज तुम में रुपए का लालच नहीं, या लालच जो तुम में नहीं है रुपए के प्रति, वह तुम में कल भी ना हो। समझ पा रहे हैं आप? कल जब तुम लोगों के बीच में अपना आदर ढूंढ रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर से उस आदर की इच्छा को निकाल दिया। अब यह तुम्हें बना रहा है कि तुम लोगों के बीच में अब आदर ढूंढते मत रह जाना। समझ पा रहे हैं आप? इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में है जिनके लिए परमेश्वर ने हमें उन सब से निकाला और हमें एक ऐसे स्थान पर लाया कि हम ज्योति बन गए। संसार में थे, अंधकार थे, अंधकार से निकलकर ज्योति में आए, हम एक ज्योति बनाए गए, हम एक लाइट बने। अब हम जब लाइट बने, अब यह हमारे लिए जरूरी है कि हम टिमटिमाती बत्ती ना बने रहे। अब हमारे लिए जरूरी है हम लगातार जलते रहे, लगातार। समझ रहे? लगातार जलते और जलते और जलते रहे, और फिर हम दूसरों तक प्रकाश पहुंचाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? लगातार जलते रहे, पर उसके लिए करना क्या होगा? हेलो, प्लीज, क्या करना होगा? ऑयल चाहिए आपको, कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास। परमेश्वर कहां मिलेगा? हेलो, बताओ, परमेश्वर कहां मिलेगा? जब उसके पास आएंगे तब। प्रेज गॉड। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह स्थान जहां परमेश्वर रहता है। समझ रहे? जहां से तेल के झरने बहते हैं, मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहता हूं। और वह स्थान जहां से तेल के झरने आएंगे, और वो तेल के झरने आपको हर रोज चाहिए, एक दिन नहीं। अगर आप लगातार जलना चाहते हैं, रोज जलना चाहते हैं, तो आपको रोज तेल की जरूरत है। समझ रहे? और रोज आपको तेल पाने के लिए जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास। समझ पा रहे हैं आप? हर रोज हमें अगर जलना है तो हर रोज हमें तेल चाहिए ताकि हम हर रोज जल पाए। पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं तो हम पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें चलने के लिए हर रोज हमें तेल की जरूरत है। हर रोज हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। एक दिन में काम नहीं चलता भाई। अगर आपने रोज जलना है तो आपको रोज 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 तेल चाहिए। समझ पा रहे हैं? और मैं दिखाना चाहता हूं आपको वो स्थान जहां पर तेल बहता है। मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहता हूं तो जहां पर तेल की झरने और नदियां बह रही हैं। समझ पा रहे हैं? कुप्पी में नहीं है सिर्फ एक, बल्कि वह ऐसा झरना है जहां से बहुत अधिक तेल है। उस सोते में कभी तेल खत्म नहीं होता भाई। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले 2 राजाओं और उसकी 4 अध्याय। 2 राजाओं उसकी 4 अध्याय और 1 आयत से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाले था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। यहां पर एलीसा एक स्त्री को बताता है, उसके ऊपर कुछ कर्ज था
और जो उसके कर्जदार थे वह उसके बेटों को लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि उसका पति नहीं था जो उसे कमाकर उसका कर्ज भर देता। एलिसा के पास वह स्त्री आई, उसने कहा मेरे कर्जदार मेरे पास आए और वो मुझसे कर्ज चुकाने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूं? एलिसा ने उससे कहा बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में एक हांडी तेल है, मेरे घर में एक हांडी तेल है और उसे छोड़ा और कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है, आप अपने बेटों समेत उस घर में जाओ और दरवाजा बंद करो और तेल उंडेलते जाना, और आसपास के जितने आपको बर्तन मिलते ना सब बर्तन मंगा लो। थोड़े बर्तन मत मंगाना भाई, थोड़े नहीं मंगाना, बहुत बर्तन मंगाना, और बस उंडेलते जाना। जो आपके घर में हांडी है उससे तेल को उंडेलते जाना, और कभी तेल खत्म नहीं होगा जब तक बर्तन आपके पास है। समझ रहे हैं आप? वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ है, सिर्फ एक छोटा सा व्यू ही नहीं कि जहां पर देखा जाए कि एक स्त्री गई और कमरे में उसने कुछ तेल उंडेला दरवाजा बंद करके। सोचो वहां पर कुछ है हमारे लिए, बहुत कुछ है। उसने कहा जा अपने गेट को बंद कर और अपने बेटों समेत सब मिलकर जो तेल है ना उसको उंडेलते जा सब बर्तनों में। हमारा परमेश्वर एक तेल का ऐसा सोता है, पाक रूह का ऐसा सोता है जिसमें से सब प्रकार के ऑयल जो पाक रूह है वह हमें उंडेलता है। पर उसके लिए करना क्या भाई? एक काम, दरवाजा बंद करो, अंदर जाओ, उससे पुकारो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया उस टाइम उन्होंने कहा जब तुम दुआ करने जाओ कपटियों के समान ना होना, गुप्त में जाओ, पिता के सामने बैठो और उससे दुआ करो, वहां तुम्हें उंडेल देगा। वहां पर सिर्फ दरवाजा, अब समझ रहे किस चीज के लिए? दरवाजा बंद करना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पाखंड के दरवाजों को बंद करके ईमानदारी के कमरों में प्रवेश करो और वह आपके ऊपर आनंद का तेल, उसके अभिषेक का तेल, पाक रूह को उंडेल देगा आपके ऊपर। पाखंड के दरवाजों को बंद करके, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पाखंड के दरवाजों को बंद करके ईमानदारी के कमरों में जाएं और आपके ऊपर वह तेल उंडेल देगा। समझ पा रहे? इस सब प्रकार के संसार के लिए सब दरवाजों को बंद करें और प्रभु के पास जाएं, पूरे हृदय से उसे निहारें, उसे पुकारें। वही है तेल का सोता जो आपके ऊपर पाक रूह उंडेल देगा। आपके कुप्पी में, आपके दीवे में और आपकी मसाल में वह तेल भर देगा ताकि लगातार आप जलते रहें। समझ पा रहे? ताकि लगातार आप जलते रहें, लगातार। सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप कमरों में जाएं, पाखंड को दूर करें। समझ रहे? पाखंड, बहुत सारे लोगों को देखा होगा दुआएं करते हैं पर वो खुदा के साथ नहीं होते। वो सिर्फ एक कपट है, एक पाखंड है जो वह दिखा रहे कि मैं दुआ करने वाला हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दुआ में उनको अगर बिठा दो ना, एकदम ऊंची आवाज, बुलंद, घर पे कुछ प्रार्थना नहीं उनकी, लेकिन लोगों के बीच में उनको बिठा दो ना, अरे उनसे ज्यादा कोई आदमी है ही नहीं। अन्य भाषा, अरे आती भी नहीं, दूसरे स्त्री के लिए, उसको उधार ले लिया है, मुझे उधार दो ना, ले लिया उधार। फिर इसके बाद बहुत कुछ मुझे नहीं आती तो मैं बता नहीं सकता कैसे, तो जो भी कुछ होता, बा 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 जो भी कुछ होती, बहुत कुछ। अरे क्या दिखा रहे भैया, हमारे ऊपर आग उतरेगी, कैसे उतरेगी? सोचो सोचो, सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। जब नादाब और अबीहू, राइट, जब नादाब और अबीहू अपनी मसाल में ऊपरी आग लेकर गए परमेश्वर के सम्मुख, द बाइबल से परमेश्वर की ओर से एक ऐसी आग निकली कि उन्हें भस्म कर दिया। परमेश्वर ने ऐसी आग को अलाउ नहीं किया था कि आप डुप्लीकेट आग दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट आग है। अरे क्यों दिखाते भाई? जब आपको ऊपर से आग नहीं मिली, क्यों आप दिखाने की कोशिश करो कि आपके ऊपर आग है? आपके ऊपर नहीं है अभिषेक, आपके ऊपर नहीं मसा, क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे? आपके ऊपर अभिषेक है, आपके ऊपर मसा है। बजाय इसके कि आप ईमानदार बन जाएं, आपके पास कुछ नहीं है और आप जाएं और वह आपके ऊपर उंडेल देगा तेल, ताकि आपकी मसाल जलती रहे। लेकिन अगर आप जाएंगे प्रभु के पास पाखंड में, इसलिए मैंने कहा पाखंड के दरवाजों को बंद करो, ईमानदारी के कमरों में जाओ और उससे दुआ करो और वह आपके ऊपर रिवील करेगा, आपके ऊपर वह उंडेल देगा तेल। और तेल की कुप्पी उसके पास छोटी नहीं भाई,
वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है, बाइबल बताती है वह नाप नाप कर नहीं देता आपको। उसके पास इतने बड़े बड़े सोते हैं जिनसे कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप इसी अध्याय को पढ़े ना, वहां पर लिखा गया है बर्तन खत्म हो गए पर तेल नहीं खत्म हुआ। जब बर्तन खत्म हो गया तेल तब बंद हुआ। समझ रहे? जब बर्तन खत्म हुए उसके बाद तेल बंद हुआ, पहले इसके नहीं तेल बंद हुआ जब तक बर्तन थे। जितने बर्तन उसके पास आए सब भर दिए। समझ रहे हैं आप? पाखंड को दूर करें, ईमानदारी से जाएं। आप नहीं है आपके पास आग, उससे कहें प्रभु मेरी कुप्पियों में तेल खत्म है, मुझे तेल की जरूरत है। वह तेल देगा और उसमें आग जलेगी। आप ज्योति के समान फिर चमक पाएंगे। समझ पा रहे? अगर आप जाएंगे मैं सब कुछ हूं, मैं इनसे अच्छा हूं, मैं उनसे अच्छा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, प्रभु यहां तक तो मुझे वचन का पता है, आगे मुझे बताओ, ये तो मैं जानता हूं और मुझे बताओ। हां, जानते हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पाखंड के दरवाजों को चाहिए कि उन्हें बंद करें, उसके बाद ईमानदारी के कमरों में जाएं ताकि उनके ऊपर उंडेला जाए। वो दरवाजों को बंद नहीं करना चाहते, सीधे जाना चाहते हैं। पाखंड के जब तक आपके दरवाजे नहीं बंद होंगे और आप ईमानदार नहीं होंगे परमेश्वर के सम्मुख, आपको तेल नहीं मिलेगा। समझ पा रहे? जब तक ये पाखंड के दरवाजे आपके बंद नहीं होंगे और ईमानदार नहीं होंगे आप उसके सम्मुख, कमरों में ईमानदार नहीं होंगे। समझ पा रहे? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब तक आपके पाखंड के दरवाजे बंद नहीं होंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार नहीं होंगे कमरे में, वह आपको नहीं देगा तेल, क्योंकि वह कपटियों को कुछ नहीं देता। द बाइबल सेज उनका फल उनका कपट है। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम पिता के पास जाओ, कपटी न होना, पाखंड मत करना। अगर तुम करोगे तुम्हारा फल यही है। हेलो, तुम्हारा फिर यही पाखंड ही तुम्हारा फल है। पर जब तुम पिता के पास जाओ, इन पाखंड के दरवाजों को बंद करो, ईमानदारी के कमरों में जाओ, वहां ईमानदार बनो, वहां तेल के झरने बह रहे हैं और आपको उसके नीचे ले जाएगा। बस समझ रहे? अगर जिस दिन वह स्त्री तेल उंडेल रही थी, बर्तन उसके नीचे आया, भर दिया गया। बर्तन अगर उस तेल के झरने के पास जाएगा और भर जाएगा। बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके जलते रहने के लिए। समझ पा रहे? जलते रहने के लिए, आपके अंदर पवित्रताई बनी रहने के लिए, वफादारी बनी रहने के लिए, ईमानदारी बनी रहने के लिए, खराई और सच्चाई और तमाम प्रकार की भलाई बनी रहने के लिए, परमेश्वर का स्वभाव कल तुम में आया था वह आज है और यह स्वभाव तुम्हें बना रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर तेल हो। समझ रहे? तेल हो। अगर तेल नहीं है, आप लगातार नहीं बने रहेंगे। कुछ पल तो आपके पास आ जाएगा सब कुछ। आपको पता है ज्योति परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह प्रकट करती है। परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती ज्योति। हम मसाल हैं, तेल पाकरू है। हमारा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे काम है वो प्रकट करते हैं स्वभाव, लाइट को, रोशनी को। समझ पा रहे? हमारे जो काम है वो प्रकट करते हैं रोशनी को। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया, देखना जो वर्ड यूज किया गया ग्रीक से निकल कर आता, उसके अंदर एक शब्द है जो वहां पर वर्ड यूज किया गया है, वह है आंतरिक रूप में, अपने भीतरी आत्मिक जीवन में अनुभव करना। होर आओस कुछ करके वहां पर वर्ड यूज हुआ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी जो मैं आपको बता सकूं, बट उसका अर्थ वहां पर देखना सिर्फ या ही नहीं, सिर्फ आंखों से देख लिया गया कि ये लाइट है, पर इसे आत्मिक तौर पे उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में सच्चाई है इसमें। कुछ समझ पा रहे हैं आप? प्लीज सभी यहां ध्यान दें। कुछ समझ पा रहे हैं कि जो काम आपके किए गए लोग सम्मुख, वह सिर्फ दिखे ही नहीं, कुछ हुआ। नो, उन्होंने इनसाइड कुछ फील किया, कुछ हुआ है आत्मिक जीवन में, उन्होंने कुछ अनुभव किया। और फिर जब उन्होंने आत्मिक जीवन में अनुभव किया, उसके बाद आपके पिता को उन्होंने आदर दिया। वहां पर सिर्फ आदर दिया, महिमा बड़ाई का जो वर्ड यूज किया गया उसका यूनानी में अर्थ पता क्या है? उन्हीं कामों को करने के लिए अंदर से प्रेरित किए गए वो। हेलो,
समझ पा रहे? उन्हीं कामों को जो आपने किए उनको अंदर से करने के लिए वो प्रेरित किए गए। यूनानी में इसका शब्द, इस देखने का वर्ड जो है वहां पर, जो बड़ाई करने का, सॉरी बड़ाई का जो वर्ड है वहां पर वो वर्ड यूज किया गया ग्रीक में, मतलब यूनानी में, कि वह आंतरिक अपने आत्मिक जीवन में उसे करने का अनुभव प्रेरित किया गया कि ऐसा करो तुम भी। जब हम अच्छे कामों करते हैं, भले कामों करते हैं, उसके बाद पिता की बड़ाई होती है। और बिल्कुल वही अनुभव उन्होंने अपने अंदर पाया कि हम भी यह करें, उसी काम को करने के लिए प्रेरित किए गए। और उसके बाद उनके जीवन के द्वारा भी पिता की बड़ाई होगी। सिर्फ वो बोलकर ही नहीं बड़ाई करेंगे, उनके जीवन के द्वारा भी पिता की बड़ाई होगी। दैट्स मीनिंग सिर्फ देखना ही नहीं, कुछ देख लिया गया, नो, उनके आत्मिक जीवन में कुछ हो गया। ओ ये तो राइट है, समझे? उनके आत्मिक जीवन में कुछ हो गया, उनके आत्मिक जीवन में कुछ हुआ। अरे उनको लगा ये तो राइट है भाई। समझ पा रही? बीते दिनों में हम मामा जी के साथ मलियाबाद गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी कोई योजना नहीं थी हम कहीं पर जाकर सुसमाचार बांटेंगे या फिर प्रीच करेंगे, कुछ भी योजना नहीं थी। पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, वहां पर मौका मिला और हमने जब परमेश्वर के सुसमाचार को बताना शुरू किया, परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करने लगा और लोगों ने अपने इनसाइड फील किया, यस इसमें कुछ सही है, वास्तव में कुछ राइट है, कि ये वो बातें बता रहे जो हमने कभी नहीं सुनी। सिर्फ उन्होंने देखा ही नहीं, पर इनसाइड कुछ हो गया उनके अंदर। अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहे वो वहां से, कि अपनी आंखों को हटा ले, वो सब चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। उनका ध्यान था वचन को सुनने पर। मीन्स उनके अंदर कुछ हो गया अंदर। यह है देखना। आपके काम सिर्फ दिखेंगे नहीं, पर उनके अंदर से कुछ होगा। अरे कुछ हुआ है, वाह सही है, ये सही है, समझे? और उसके बाद वहां पर कम से कम 100-150 के आसपास लोगों को, नए लोगों को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। आई बिलीव वो एक दिन फल लेकर आएंगे। आमेन, हालेलुया। सो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपने पाखंड के दरवाजों को बंद करें, जाएं ईमानदारी के कमरों में, और वहां से हम पर वह तेल उंडेलेगा। द बाइबल सेज, एक सुनेमी स्त्री थी, एलिसा के पास वह आई, उसने कहा जो बेटा मुझे पैदा हुआ था वह अब मर चुका है। उसने कहा ठीक है, उसने गेहजी को भेजा, उसने कहा गेहजी को डंडा ले, और वहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी। उसने कहा ये डंडा ले और जाकर उस बच्चे के मुंह पर रखना और वो ठीक हो जाएगा, देखने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, जिंदा हो जाएगा। पर बाइबल बताती है कि गेहजी गया और डंडा लेकर उसने उसके मुंह पर रखा, कोई उथल पुथल नहीं हुई, कुछ भी आवाज नहीं आई, वह जिंदा ना हुआ। फिर उसके बाद एलिसा गया, वहां पर लिखा है एलिसा गया, उसने दरवाजों को बंद किया, उस बच्चे के ऊपर सर गया और वह बच्चा जी उठा। उसने एक बार नहीं छींका, 7 बार छींका, रोने लगा, और वह बच्चा जिंदा हो गया। क्यों? हाँ, दरवाजा बंद किया गया, वह खुदा के पास गया और खुदा की सामर्थ वहां उतर आई और सामर्थ के द्वारा बंदा जिंदा हो गया। यही काम करता है अभिषेक। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप बंद कमरों में हो, दरवाजे आपके बंद हो पाखंड के लिए और तमाम प्रकार के संसार की बुराइयों के लिए, सब प्रकार से दरवाजे बंद हो, आप ईमानदार हो परमेश्वर के सम्मुख उस कमरे के अंदर, और खुदा की ओर से अभिषेक आएगा, वह मसा, वह सामर्थ, वह विजडम, वह पावर उतर आएगी आपके ऊपर और आपके सब बंधन टूट जाएंगे। और हर वह मरी हुई चीज, आपको पता है हमारे खुदा मुर्दों में जान डालता है, हर वह मरी चीज वह जिंदा करेगा, हर वह चीज जो मर गई है वह जिंदा करेगा। द बाइबल सेज, परमेश्वर कहता अब्राहम से कि परमेश्वर के विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर जो बातें नहीं उनका नाम ऐसे लेता जो है, वह मरे हुओं को जिलाता, और जो बातें नहीं है उनका नाम ऐसे लेता मानो वो है। रोमियो 4:17, मरे हुओं को जिंदा करता, जो बातें मर गई हैं उन्हें फिर से जिंदा करेगा। समझ पा रहे? यह है अनुग्रह, सॉरी अनॉइंटिंग, अभिषेक। जब आप ईमानदारी के कमरों में जाएंगे, पाखंड के दरवाजों को बंद करके, यह एक रास्ता है आपके लिए। तेल आपके ऊपर जो क्या है, वह तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए और उसके द्वारा आप लगातार जलते रहें। सिर्फ जले ही नहीं थे, पर जलते रहेंगे। मीन्स
लगातार। अब टिमटिमाएंगे नहीं आप, अब लगातार जाएंगे। पर आपको पता है इसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ एक दिन में आपको नहीं मिल जाएगा सब कुछ भाई। एक दिन गए और बस एक दिन के लिए एक दिन मिलेगा, अगले दिन जाएंगे फिर अगले दिन के मिलेगा, फिर जाएंगे फिर मिलेगा। रोज रोज आपको जाना पड़ेगा भाई।